Hello everyone. Welcome in the E-class of Sanskrit Grammar. Students, आज की हमारी क्लास में जो ग्रामर का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब और धातु रूप। ये हमारे कोर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धातु रूप की समझ होना किसी भी वाक्य के ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है और संस्कृत में वर्ब्स यानी धातु को हम दो भागों में बांट के रखते हैं, एक को परस्मैपद और दूसरा आत्मनेपद। कुछ धातुएं जैसे पठ, हस, चल, खेल, पिव, खाद, गच्छ, भव, पश्य, तिष्ठ, नृत, कुप, क्रुद्ध, नश एक्सेट्रा परस्मैपद धातुओं के रूप में मानी जाती हैं या उनको जाना जाता है, और कुछ धातुओं को हम आत्मनेपद में रखते हैं जैसे लभ, भाष, रम, वंद, मुद, विद, बुध, युद्ध, मिल, मुच, विद, शिप एक्सेट्रा। तो जब धातु रूप में हम दो पदों का इस्तेमाल करते हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद, तो इनके रूप भी अलग अलग प्रकार से ही बनते हैं और इन धातु रूपों को बनाने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट है पर्सन एंड सेकंड इज नंबर। पर्सन अर्थात पुरुष। एज वी ऑल नो कि हर ग्रामर पोर्शन में 3 पर्सन्स होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। संस्कृत में हम इन्हें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नंबर्स यानी वचन। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इन इंग्लिश वी हैव 2 नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। इन हिंदी और गुजराती ऑल्सो वी हैव 2 नंबर्स, एक वचन और बहुवचन। बट इन संस्कृत we have 3 numbers, singular, dual and plural, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब हम धातु रूपों का निर्माण करते हैं तो हमें इन दोनों पॉइंट्स की जरूरत होती है, पर्सन्स एंड नंबर्स यानी पुरुष और वचन। इन धातु रूपों को हम 3 कालों में प्रयोग करते हैं। काल यानी टेंसेस। तो as we all know we have 3 tenses, present tense, past tense, future tense। means वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इनको अगर हम संस्कृत में कहें तो हम इन्हें लकार के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लड लकार और भविष्य काल को लृट लकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद आइए अब हम हमारे धातु रूप का निर्माण सीखते हैं। हमारा पहला रूप है वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स लट लकार और यू कैन से प्रेजेंट टेंस। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हम हमारी धातु यानी वर्ब्स को 2 भागों में बांट के रखते हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। तो पहले हम परस्मैपद के रूप किस प्रकार बनाए जाते हैं वो बनाना सीखेंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि रूप बनाने के लिए हमें 3 पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ 3 वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की जरूरत होती है। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें ऊपर आप 3 वचन लिखेंगे और साइड में 3 पुरुष। इसके बाद जो वर्तमान काल परस्मैपद के रूप बनाने हैं तो उसके कुछ सफिक्स हैं जिनको आपको याद करना है, जो मैं एक बार रीड आउट कर रही हूं। एज इट इज यू हैव टू लर्न। उत्तम पुरुष एक वचन मी, द्विवचन वह, बहुवचन मह, मध्यम पुरुष एक वचन सी, द्विवचन थह,
बहुवचन थ, अन्य पुरुष एक वचन ती, द्विवचन तह और बहुवचन अंति। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो अपनी 3 फिंगर्स को लेकर इन तीनों पुरुषों को फर्स्ट कट, सेकंड कट और थर्ड कट पर इन सफिक्स को बोल सकते हैं। जैसे मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। आई रिपीट अगेन, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। अगर आपको ये सफिक्स याद हो जाते हैं तो आपको धातु रूप बनाना बहुत आसान होता है। अब रूप कैसे बनाया जा सकता है उसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं। यहाँ मैंने पठ धातु को लिया है। आपको फॉर्मेट के हिसाब से पहले टेबल बनाना है जिसमें ऊपर आप लिखेंगे तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और साइड में आप लिखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब जो सफिक्स आपने लर्न किए हैं पहले आप उनको लिख लीजिए, जो हैं मी वह मह, सी थह थह, ती तह अंति। अब उत्तम पुरुष क्योंकि उत्तम है उसे आ मात्रा गिफ्ट कर दीजिए, यानी मी वह और म के आगे आ मात्रा लगा दीजिए और उसके बाद पठ धातु लिख दीजिए। तो आपके रूप बनेंगे उत्तम पुरुष एक वचन पठामी, द्विवचन पठावाह, बहुवचन पठामह। अब मध्यम पुरुष में हम हमारे सफिक्स लिखेंगे सी थह थ और उनके आगे भी पठ लगा देंगे, पठसी, पठत, पठथ। अन्य पुरुष में ती तह अंति, पठ लगाया तो पठती, पठता, पठंती। तो हमारा टेबल बन जाएगा पठामी, पठावा, पठामा, पठसी, पठत, पठत, पठती, पठता, पठंती। सिमिलरली अब हम अपने पद के रूपों का निर्माण करेंगे। जैसा आप जानते हैं ऊपर आपको तीनों वचन लिखने हैं और साइड में आपको तीनों पुरुष लिखने हैं। अपने पद वर्तमान काल के सफिक्स हैं ई, वहे, महे, से, इथे, ध्वे, ते, इते, अंते। आई रिपीट अगेन, वर्तमान काल अपने पद उत्तम पुरुष एक वचन ई, द्विवचन वहे, बहुवचन महे, मध्यम पुरुष एक वचन से, द्विवचन इथे, बहुवचन ध्वे, अन्य पुरुष एक वचन ते, द्विवचन इते, बहुवचन अंते। आई रिपीट अगेन, ई वहे महे, से इथे ध्वे, ते इते अंते। स्टूडेंट्स, इन सफिक्स को लर्न करने के बाद जब इनसे आप धातु रूप का निर्माण करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा उसका भी एक उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण में लभ धातु का इस्तेमाल किया है या उसका प्रयोग किया है। अब इस रूप को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जहां पे भी ई सफिक्स आ रहा है या सफिक्स में ई स्वर आ रहा है तो जब भी आप उसे धातु के साथ जोड़ेंगे तो वो ई हमेशा ए मात्रा में बदल जाएगा। आपको सफिक्स में ई नहीं लिखना है, ई चेंज इनटू ए मात्रा। फॉर एग्जाम्पल, लभ प्लस ई इज इक्वल टू लभे। तो ई वहे महे जब हम इन सफिक्स को लिखेंगे तो ई की जगह ए मात्रा लगा के हम बनाएंगे लभे, लभा वहे, लभा महे। एज आई टोल्ड यू कि हमेशा उत्तम पुरुष को आपको आ मात्रा लगानी है, ऐड करनी है बिफोर द सफिक्स। तो वहे के आगे आ मात्रा, महे के आगे आ मात्रा। तो हमारे तीनों वचन बने लभे, लभा वहे, लभा महे। अब हमारा मध्यम पुरुष से इथे ध्वे,
तो एक वचन बना लभ से, द्विवचन इथे है, सो अगेन ई मात्रा चेंज इनटू ए मात्रा और नया शब्द बना लभे थे। एंड बहुवचन ध्वे, तो हमारा सफिक्स बनेगा लभ ध्वे। अन्य पुरुष हमारा सिंगुलर है ते, तो हमारा रूप बना लभते। ड्यूअल है लभे इते, तो ई अगेन चेंज इनटू ए मात्रा और शब्द बना लभे थे। एंड अंते लगने पर लभंते। पूरे रूप को मैं फिर से दोहरा रही हूं। उत्तम पुरुष लभे, लभा बहे, लभा महे। मध्यम पुरुष लभ से, लभे थे, लभ ध्वे। अन्य पुरुष लभते, लभे थे, लभंते। इस प्रकार आप अपने सफिक्स को लर्न करके किसी भी धातु को लेकर रूप का निर्माण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशंस में आपको ये वर्ब फॉर्म्स रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं और जब आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, वर्ब, पर्सन एंड नंबर। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको सफिक्स लर्न है तो आप उन्हें अपनी फिंगर्स पे काउंट करके अपना धातु रूप पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। हमारा पहला उदाहरण है वदंती। उसके पीछे आप देख रहे हैं अंति आ रहा है, तो जो पहला शब्द है वद, वो हमारा वर्ब हुआ, तो वर्ब यानी धातु हो गया वद और सफिक्स है अंति। अब हम हमारे रूप बोलना शुरू करेंगे और जहां पे भी अंति आएगा वो हमारा पुरुष और वचन यानी पर्सन एंड नंबर होगा। तो मी व म, सी थह था, ती तह अंति, यानी अंति है अन्य पुरुष बहुवचन। सो यू कैन राइट थर्ड पर्सन प्लूरल। दूसरा उदाहरण देखें तो पठ थह, पठ धातु है और सफिक्स है थह। अब हम देखेंगे थह कहां पे आ रहा है, तो हम फिर से रूप बोलेंगे मी वह म, सी थह। तो हमारा सफिक्स थह है मध्यम पुरुष द्विवचन यानी सेकेंड पर्सन ड्यूअल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नृत्यामी। तो जैसा कि नृत्य या नृत्य हमारा धातु है और मी हमारा सफिक्स है। अब हम देखेंगे हमारे टेबल में मी कहां पे आता है। तो टेबल जब बोलेंगे तो मी, पहला ही हमारा सफिक्स मी है, तो उसका आंसर हुआ उत्तम पुरुष एक वचन, हाँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लभे। लभ ए, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको ए मात्रा दिखाई देती है तो वो ई सफिक्स है और ई सफिक्स हमारा आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन होता है। तो इसे रिकॉग्नाइज करते समय आप वर्ब लिखेंगे लव, पर्सन फर्स्ट एंड नंबर सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिलेते। तो हमारा वर्ब है मिल और सफिक्स है एते, मीन्स इते। अब हम हमारा टेबल बोलेंगे। एक बार पहले आप परस्मै पद बोलकर देखिए। इते आता है मी वह मह, सी थह था, ती तह अंति। इस टेबल में इते नहीं है तो अब हम आत्मने पद टेबल बोलेंगे। ई वहे महे, से इथे ध्वे, ते इते। हाँ, इते आपको यहां दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा वर्ब है अन्य पुरुष द्विवचन। तो आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे वर्ब मिल, पर्सन थर्ड एंड नंबर ड्यूअल। नेक्स्ट एग्जांपल इज विथ ध्वे। ध्वे
मीवा मा सीथा था तीता अंति में नहीं है, यानी आत्मनेपद सफिक्स में है, तो हम आत्मनेपद सफिक्स देखेंगे। ई वहे महे, से इथे धुए, तो धुए हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो आप इसे वर्ब में लिखेंगे विद या विद, पर्सन है सेकंड एंड नंबर है प्लूरल। हमारा एक और एग्जांपल है कथ या मह, यानी हमारा वर्ब हुआ कथ और सफिक्स है मह, तो हम हमारा पहले परस्मैपद टेबल बोलकर देखेंगे। मी वह मह, तो यहां पे हमारा सफिक्स मिल गया, यानी हमारा पर्सन है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन और नंबर है बहुवचन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार एग्जामिनेशन में आप अपने एग्जाम्पल्स जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन्हें रिकॉग्नाइज भी करेंगे और ऐसे लिखेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको धातु रूप क्या होते हैं, कौन से पद होते हैं, वचन और नंबर या पुरुष और पर्सन क्या है, उसके अलावा वर्तमान काल लट लकार के रूपों का निर्माण कैसे होता है, ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।